हेलो एवरीवन, तो कैसे सब ठीक ठाक? उम्मीद है सब कह रहे होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान ब्लॉकबस्टर चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाला हूँ उस वीडियो का नाम है बहुत बुरा लग रहा है पाक मीडिया ऑन बुर्ज खलीफा। ये वीडियो रिलेटेड है कि बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है वो इंडिया का फ्लैग वो लगाया गया और वहाँ पे बहुत तकरीब हुई 15 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान का लगाया गया, तो उसके ऊपर ये वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अपना कमेंट भी लाजमी दीजिएगा। तो उससे पहले वीडियो देख लेते हैं आखिर वीडियो में है क्या। पहले वीडियो देखते हैं वीडियो में है क्या ऐसी चीज़ जिसका बहुत ही रोला बना हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका बुर्जुल खलीफा देखकर। बड़ी इमारत है, बहुत शानदार। 15 अगस्त को इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया 14 को। और कल क्या हुआ? कल इसराइल के झंडे की लाइटें थी। और ये शर्म का मुकाम है अरब मुल्कों में, आम स्टोरों में। दूसरी तरफ तमाम दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती हुई नजर आती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी 7 ममालिक के वीजा के जो सस्पेंशन की बात की, इसके अंदर से अभी 6 का नाम नहीं आया, एक अफगानिस्तान का नाम गर्दिश कर रहा है। अगर हम इत्तेहाद नहीं हमारा होगा, मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे, हम लोग फिरकावारियत में या जनरल तनाज़ात में पड़े रहेंगे, तो कैसे दुनिया के अंदर अपना कोई झंडा गाड़ सकेंगे? सोहेल साहब, फिर तो इसी तरह रहेगा मामला। सिर्फ यही नहीं, कतर जिसके साथ हमारे इतने गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों की इतनी तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का इंडियंस को दिया गया है, इंडियन कंपनीज को। इंडिया को ये स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनका वीजा लगेगा और वो जाके अपना काम करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर जाना किस कदर मुश्किल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। मोहम्मद साहब कि आज शर्म से डूब बनने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहाँ पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है, हर तरीके से कही है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया है। जब पाकिस्तान की सेना से प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफ़ी मांगने सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने तक से इनकार कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान को ये सबक क्यों सिखा रहे हैं और कैसे ये इस्लामिक दुनिया में आया बहुत बड़ा बदलाव है, ये अब आपको समझना चाहिए। पूरी दुनिया में 53 ऐसे देश हैं जहाँ इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है और इन 53 इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब को माना जाता है। आज हम भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपमान का विश्लेषण करेंगे। इन दोनों ही बातों के केंद्र में सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफ़ी मांगने सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने तक के इनकार कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख भी थे, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 2 सबसे शक्तिशाली अधिकारियों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कई बार विनती के बावजूद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन दोनों से ही नहीं मिले और आखिरकार 2 दिनों तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहने के बाद उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। सऊदी अरब पाकिस्तान को ये सबक क्यों सिखा रहे हैं और कैसे ये इस्लामिक दुनिया में आया बहुत बड़ा बदलाव है, ये अब आपको समझना चाहिए। दुनिया भर के 20% मुसलमान अरब देशों में रहते हैं। पूरी दुनिया में 53 ऐसे देश हैं जहाँ इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है और इन 53 इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब को माना जाता है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली ये है कि सऊदी अरब के पास दुनिया का 18% तेल भंडार है। दूसरी ये कि आर्थिक रूप से सऊदी अरब बहुत मजबूत है और सिर्फ अरब देशों की बात की जाए तो सऊदी अरब पर पैमाने पर दूसरे देशों से न सिर्फ बहुत आगे है बल्कि पहले नंबर पर है। चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो, सेना की हो या फिर दुनिया की राजनीति में दखल की, इस्लामिक देशों में बहुत कम देश ही सऊदी अरब को चुनौती दे सकते हैं।
तीसरी वजह यह है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का केंद्र है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले मक्का और मदीना जैसे स्थान सऊदी अरब में ही हैं। इन्हीं वजह से कतर, कुवैत और इराक़ को छोड़कर सऊदी अरब के संबंध अरब लीग के सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं और दुनिया भर के 20% मुसलमान इन्हीं अरब देशों में रहते हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो सऊदी अरब की तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC का सदस्य है। मुसलमानों की आबादी के मामले में पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा व्यूअर्स, आप ये वीडियो देख रहे थे। इस वीडियो के अंदर मैं उस वक़्त का देख रहा था और मैं आपको ये चीज़ बता दूं, हक़ाइक़ इससे कुछ बरक्स हैं, ठीक है, कुछ बातें ठीक है, कुछ गलत हैं। पहली बात मैं करूं कि जो बात की जाए बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का फ्लैग, तो इंडिया UAE में अगर ज़्यादा पब्लिक है तो वो पब्लिक है इंडियन मुस्लिम्स, और जो है वो पाकिस्तान की पब्लिक, बांग्लादेश की पब्लिक, ठीक है, मतलब कि इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और दूसरे भी हैं। तो वहाँ पर हमेशा ये चीज़ होती है। पिछले साल भी यही हुआ था, इंडियन फ्लैग भी लगाया गया जो 15 अगस्त को, उससे पहले भी। तो इसमें मुझे कोई जो है ना वो एक वेला डालने वाली बात नज़र नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पब्लिक आती है, वहाँ पे गैदरिंग करती है, ठीक है, उनका 15 अगस्त होता है तो UAE उनको एंटरटेन करने के लिए, ठीक है, बुर्ज खलीफा के ऊपर फ्लैग बनाती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं समझता इसमें कोई बुरी बात है या इसमें कोई दोस्ती ख़तरे में पड़ गई है, ये वो कुछ भी नहीं। रही बात दूसरी कि पाकिस्तान को झटका लग गया, सऊदी अरब ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की फोर्सेस सऊदी अरब के अंदर डिफेंस खड़ी हैं बॉर्डर्स के ऊपर। सऊदी अरब के अंदर अपनी उनकी कोई सिपाहियों की कोई कमान नहीं है। अरबी लोग ज़्यादातर अयाश लोग हैं, ठीक है, इन्होंने हमेशा खाया पिया मौज मस्ती की है, डेट सीट, और उनके पास कुछ नहीं, या बादशाहत की है, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सऊदी अरब के अंदर भी इंडियंस, पाकिस्तानी और बंगाली और बहुत सारी दुनिया की कंट्री के लोग जो गरीब कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो वहाँ पे रोज़गार कमाने के लिए आते हैं, उनकी वजह से वहाँ पर प्रोजेक्ट्स चलते हैं, वहाँ पे काम चलते हैं, बिज़नेस चलते हैं। अगर वो लोग आज ही इंडियंस वापस चले जाएं, पाकिस्तानी वापस चले जाएं, ठीक है, लेबर यूनियन वापस चली जाए, ठीक है, ऑफिसर्स वगैरह सब चले जाएं, तो कंगाल हो जाता सब कुछ। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास पब्लिक नहीं है, पढ़ी लिखी पब्लिक नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें हैं सारी। बाकी इनको जो है वो हम लोगों को सऊदीया की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सऊदीया को हम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रही बात सऊदीया की इंडिया के साथ ताल्लुकात की, तो आजकल हर बंदा भूखा है इकॉनमी का, कि वो चाहता है कि इतना बिज़नेस हो, पैसा कहीं से मिले। मतलब कि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, वहाँ पे 1.3 बिलियन पब्लिक है, ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट है, पब्लिक है, वहाँ पर बिज़नेस किया जा सकता है और लाखों करोड़ों के अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं उस जगह से, इसलिए ये बिज़नेस डील होती है। बाकी कहें तो आप, अगर आपके पास ये ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। तल्लक तो किस बेस पे बांध रहा है, इकॉनमी बेस पे, माशी बेस पे बांध रहा है, उसके अलावा कोई नहीं है। और रही बात सऊदीया की, तो जनरल रहीस शरीफ को आप जानते होंगे, ये इस्लामिक फ़ौज की सरबराही कर रहे हैं, और उसके बाद तुर्की एंड पाकिस्तान OIC के ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं। अगर OIC टूट गई तो उसको बचाने के लिए भी सऊदीया के पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर पाकिस्तान, तुर्की और ये बाकी कंट्रीज़ खामोश हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुक़द्दस मकामात की वजह से, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी इख्तलाफ सऊदी अरब और पाकिस्तान में कोई नहीं है, दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और बाकमाल इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे की जो है हेल्प वगैरह भी करते हैं। कुछ चीज़ें ख़राब हुई, ख़त्म हो गई, ठीक है, नई डील हुई, ख़त्म हो गई, डेस्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं है कि माफ़ियाँ मांग रहे हैं। माफ़ी किस चीज़ की मांगेंगे, मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आई। तो ये आज की वीडियो थी। वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। मैं वन साइडेड बात नहीं करूँगा, मैंने दोनों साइडेड बात की है कि बिग मार्केट इंडिया के अंदर, ठीक है, इसीलिए लोग वहाँ पे बिज़नेस करने आते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं,
खुद भी खाते हैं, दूसरों को लाते हैं, लेकिन यही दुनिया का दस्तूर है। इंसानियत के लिए कोई काम नहीं करता, ना इंसानियत को बचाने के लिए कोई काम करता है। हर एक की कोशिश होती है कि वो अपना जो है वो म्यार भरपूर रखे। तो ये आज की वीडियो थी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। एंड सो गेट्स मी नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।